शुरू करें। चलिए आइए, स्वागत है आप सबका शुभ्रा रंजन आईएएस प्लेटफॉर्म के हिंदी माध्यम। नाम आपको पता है। चलिए आज की कक्षा शुरू की जाए और हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। हमारी गाड़ी पहुंच चुकी थी भारत के भौगोलिक प्रदेशों तक और कल मैंने आपको एक समरी लिखवाई थी कि भारत के ये भौगोलिक प्रदेश कैसे बने, किस प्रकार से बने। ठीक है, आइए। भारत के भौगोलिक प्रदेश में सबसे प्रमुख है हिमालय। हिमालय जो कि अल्पाइन वलित पर्वत श्रृंखला है। अल्पाइन वलित पर्वत माला है। ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट, क्या कहेंगे, नवीन पर्वत है, नवीनतम पर्वत, जो कि भारत की प्लेट और यूरेशिया के प्लेट के बीच में टक्कर के कारण बने। ऐसा प्लेट टेक्टोनिक कहता है। प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार इस पर्वतमाला का निर्माण भारतीय प्लेट तथा यूरेशिया प्लेट के टक्कर के कारण हुआ है। टक्कर के कारण हुआ है। अध्ययन की दृष्टि से हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। जो निम्नवत है। हिमालय का वर्गीकरण किया गया है जो निम्नवत है। उत्पत्ति के अवधि के आधार पर। नवीनतम वलित पर्वतों की श्रृंखला तीन प्रमुख समानांतर पर्वतमालाओं में बांटी जा सकती है। सबसे पहला है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय बृहद हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक लगभग 2400 किलोमीटर में फैली पर्वत श्रृंखला। लगभग 2400 किलोमीटर में फैली पर्वत श्रृंखला बृहद हिमालय कहलाती है। नंगा पर्वत और ये है नमचा बरवा। ये है ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय। प्यार से लोग इसे हिमाद्री भी बुलाते हैं। हिमाद्री, या इसको आंतरिक हिमालय भी बुलाते हैं। आंतरिक
हिमालय, आंतरिक हिमालय। ठीक है बच्चे, यह दुनिया की सबसे उच्चतम चोटियों से युक्त, दुनिया की सबसे उच्चतम चोटियों से युक्त हिमालय है, जिसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर, जिसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, 6100 मीटर है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ठीक है बच्चे, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। वृहद हिमालय की चौड़ाई 25 किलोमीटर तथा लंबाई 2400 किलोमीटर तक है, 2400 किलोमीटर तक है। बृहद हिमालय के उत्तर पूर्व में, बृहद हिमालय के उत्तर पूर्व में जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम, जास्कर, यहां देखिए बच्चे, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम, काराकोरम कृष्णागिरी भी कहते हैं इसको, काराकोरम श्रेणियां हैं जिसे ट्रांस हिमालय अथवा टेथीज हिमालय भी कहते हैं, टेथीज हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय अथवा टेथीज हिमालय भी कहते हैं। अधिकतर भाग, ऐसे लिख लीजिए, टेथीज हिमालय का अधिकतर भाग तिब्बत में फैला हुआ है, टेथीज हिमालय का अधिकतर भाग तिब्बत में फैला हुआ है। इसलिए इसका नाम तिब्बतन हिमालय भी है, तिब्बत हिमालय। कौन कौन से बच्चे? जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम तिब्बत हिमालय। ठीक है, आगे लिखिए। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई, ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 3000 मीटर, 3000 मीटर तक है, 3000 मीटर तक है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है बच्चे? K2, गॉडविन ऑस्टिन। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम हिमालय में, काराकोरम हिमालय में अवस्थित है। ठीक है, और वहां पे K3, K4, K1 और भी बहुत सारी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। ठीक है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर
काराकोरम में अवस्थित है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम में अवस्थित है। ठीक है बच्चे, तो आपको दिखा टेथीज हिमालय, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के बाद क्या है बच्चे? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की स्थिति कहां से शुरू हो जाती है? ये हो जाती है पोतवार प्लेटू से। पोतवार प्लेटू देख पा रहे हैं, पाकिस्तान से शुरू है, ये रहा आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है, पोतवार प्लेटू से यानी ग्रेटर हिमालय से ज्यादा बड़ा लंबाई में मध्य हिमालय है। ये रहा आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय डाल दीजिए हेडिंग, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालय कहते हैं बच्चे, लघु हिमालय भी कहते हैं। यह 2500 किलोमीटर लंबा, 2500 किलोमीटर लंबा, यह 2500 किलोमीटर लंबा, 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा, 80 किलोमीटर चौड़ा, नवीनतम मोड़दार पर्वत है, नवीनतम मोड़दार पर्वत है जो पोतवार के पठार से लेकर, पोतवार के पठार से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जो पोतवार के पठार से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। औसत ऊंचाई 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। औसत ऊंचाई 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। मध्य हिमालय के अलग अलग नाम हैं, जैसे पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज जिसे कहां कहा जाता है बच्चे? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर, धौलाधर कहां कहा जाता है इसे? हिमाचल प्रदेश में। नाग टिब्बा, टिब्बा का मतलब होता है पहाड़, नाग का मतलब नाग, नाग देवता का पहाड़ कहां कहा जाता है बच्चे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही इसे गढ़वाल हिमालय, उत्तराखंड में ही इसे कुमाऊं, कुमाऊं, कुमाऊं हिंदी में नहीं लिखेंगे, कुमाऊं लिखना चाहिए, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं दो कमिश्नरी हैं बच्चे जो हिमालयी क्षेत्र में है। तो जो गढ़वाल क्षेत्र का हिमालय है उसे गढ़वाल हिमालय, जो कुमाऊं में है उसे कुमाऊं हिमालय। और महाभारत रेंज जिसे कहाँ कहा जाता है बच्चे? महाभारत लेक, महाभारत लेक, लेक का मतलब भी पर्वत होता है, इसको कहा जाता है नेपाल। ये अलग अलग नाम हैं किसके? मध्य हिमालय के। अलग अलग नाम याद रहेंगे, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, महाभारत रेंज। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें कई नदियों के उद्गम हैं जिसमें आपको
मिलेंगे, छोटी छोटी नदियाँ। खैर ग्रेटर हिमालय से और भी नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, धौली गंगा, पिंडार गंगा, ठीक है, और भी बहुत सारी नदियाँ हम लोग पढ़ेंगे। प्रयाग, 5 प्रयाग बनेंगे उत्तराखंड में, उनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद है बच्चे शिवालिक। शिवालिक का विस्तार कहाँ से कहाँ है, आइए देखते हैं शिवालिक का विस्तार। तो शिवालिक भी पोतवार के पठार से शुरू हो जाता है और ये भी लगातार लगभग 2500 किलोमीटर तक अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचता है। लेकिन दार्जिलिंग और सिक्किम के क्षेत्र में एक छोटा सा ब्रेक पाया जाता है, ठीक है, जिसको दुआर कहा जाता है। और ये दुआर, जहाँ पे शिवालिक पर्वतमाला नहीं है, वहाँ एक ऊंचाई दिखाई पड़ती है आपको, और उस ढलान से बारिश बहुत होती है और खूब पानी नीचे आ रहा होता है। उस द्वार को ब्रिटिशर्स ने चाय के बागानों में बदल दिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र शिवालिक में एक टूटन दिखाई पड़ती है, जिसको द्वार कहते हैं। तो लिख लीजिए तीसरा वाला शिवालिक।